नारतन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। भगवान राम कह रहे हैं, नर तन भव बारिध कह बेरो। एक नाव नदी में या जलाशय समुद्र में जा रही है, अनुकूल वायु भगवत कृपा है। तुलसीदास जी ने थोड़ा विस्तार कर दिया। ये जो हवा होती है, बहुत से लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता। जो हम लोग सांस लेते हैं ना, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, ये जो चेतना क्या है? ये ऑक्सीजन अगर न मिले और कोई कोरोना पेशेंट वेंटिलेटर पर चला जाए तो फिर आप समझ लीजिए क्या स्थिति। ऐसे ही ये जो वायु है, ये भगवान की कृपा है, अनुकूल होती है। कभी कभी बचपन में आपने साइकिल चलाई होगी, तो कहीं चढ़ाई पर किसी फ्लाईओवर में जब आप जाते हैं और कहीं खिलाफ हवा चलती है ना, कभी लू चलती है, कभी पछियाव, कभी अंधड़, कभी कभी विपरीत दिशा में हवा का वेग होता है, तो आप साइकिल में बड़ा जोर लगाते हैं। कभी कभी गिर जाती है साइकिल, कभी कभी आप हताश हो जाते हैं। सबका अनुभव होगा बचपन का। अगर वायु अनुकूल है, थोड़ा परिश्रम किया आपने, चढ़ाई पर पहुंच गए, अब ढलान आएगा तो वायु अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो अपने आप साइकिल बिना पैडल मारे स्पीड में चली जाएगी। ऐसे ही यह जीवन है। हम साधना करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न हो और हमारे संचित कर्मों में कहीं कहीं कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध आड़े आ जाते हैं, तो बहुत कष्ट मिलता है जीवन। अब वो चला जाता है, सदा नहीं रहता। और बहुत बुरा प्रारब्ध हो तो फिर वहां तो आप सब जानते हैं, अभिमन्यु मारा गया, जिनके मामा श्री कृष्ण पिता महापुरुष था, पूर्व जन्म का हिसाब था, उतने दिन के लिए आए थे, कोई नहीं बचा सका। ऐसे ही परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, विषम परिस्थितियों में हमारा सहायक एकमात्र गुरु ही होता है। ये सर्वविदित सिद्धांत है। गुरु ही हमारा सहायक होता है, और गुरु प्रत्यक्ष हो तब तो फिर बात ही और। हम जब चाहे उनसे अपॉइंटमेंट लेके एकांत में अपनी बात रख सकते, और गुरु निराकरण देते हैं, आज्ञा देते थे। अब समरण लीला के बाद ये समस्या तो आ ही गई, तो कहीं न कहीं हमको महापुरुष का अवलंब लेना ही पड़ता है। भले ही वो थोड़े समय के लिए, जब हमारी गाड़ी चल पड़ती है, साधना उत्कृष्ट हो जाती है, तब वो हमारा वो जगत गुरोत्तम गुरु जो है पूर्व, वो आकर कृपा दान प्रेम दान कर सकता है।
या किसी के केयर ऑफ करा दे, तो अनुकूल वायु की बात हो रही। अनुकूलता बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, उसमें बहुत से कारण होते हैं, परिस्थितियां होती हैं। तो हमारा जो नाव का खेवनहार है वो गुरु है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। आप तैरना नहीं जानते, वो जो गुरु हमारा है वो तैर, वही कृपा निधान है, वही करुणा वरुणालय है, वही अकारण करुण है। भगवान तो अनुकूल वायु है। कभी कभी मझधार में, भंवर में नाव फंस जाती है, तब भी जो नाविक होता है, मल्लाह, वो बचा के निकाल ले जाता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, भगवान राम के मुख से कहलवाया है। भगवान राम कह रहे हैं, मेरा अनुग्रह मारुत, मारुत माने वायु, ये मारुति शब्द आया है ना पवन पुत्र हनुमान के लिए, मारुति, मारुत शब्द आया है। तो उनकी कृपा से अनुग्रहित होते हैं, तब हम इस माया से उत्तीर्ण होते हैं। ये बात तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। विभीषण ने हनुमान से कही थी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो काकभुसुंडी का संवाद। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हुआ। हनुमान जी के दर्शन हुए ना विभीषण को, तो लगता है प्रभु राम की कृपा मिली, तो आप जैसा संत मिला। अब तो प्रभु से मिलने में कोई बाधा नहीं होगी। अब ये एक फॉर्मूला है जबरदस्त। हरि कृपा हो तो महापुरुष मिलता है, और महापुरुष तो अनंत है, आते रहते हैं, हर युग में आए हैं, सदा रहते हैं। हमारी पारखी बुद्धि होनी चाहिए। अब वो पारखी बुद्धि, उसके कुछ मापदंड है। साधारण तर्क से गुरु को हम ढूंढने चले तो कैसे मिलेगा? तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया कलयुग के लक्षण। मिथ्यारंभ दंभ रत जोही, उनको संत कहत सब कोई। आजकल कलयुग में जितना प्रोपोगंडा आप कर लें, मार्केटिंग, उतने ही आप बड़े बाबा जी कहलाएंगे, संत या महापुरुष कहलाएंगे। जो कहा झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। झूठ बोलता हो, धोखा दे, हम तुमको भगवत प्राप्ति करा देंगे, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, ये प्रलोभन दे देकर आज समाज में बड़ा विषाक्त वातावरण बन गया है। ठीक है, हरी चर्चा होनी चाहिए, होती है, लेकिन अगर वो व्यावसायिक हो जाए टोटली और लक्ष्य से हट जाए, तो वो तो सर्वनाश करा देती। तो वही तुलसीदास की बात, गुरु शिष्य बधिर अंध काले खा, एक न सुनई
एक नहीं देखा ऐसा गुरु। अब आप समझ गए होंगे, एक को सुन ही नहीं सकता और एक को दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या होगा? अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। एक अंधे ने दूसरे अंधे से कहा, भैया मुझे वहां जाना है थोड़ी दूर, इस गंतव्य की ओर, कैसे करें? तो दूसरा अंधा कहता है, आजा, मुझे दिखाई देता है, आजा मेरा हाथ पकड़ ले। अब चला, अहंकार में एक अंधा, दिव्यांगों में भी कभी कभी अहंकार होता है। अरे ये जन्मजात संस्कार होते हैं, तो कोई कोई होते हैं धन के लोभ में या किसी कारणवश, यद्यपि ऐसा अपवाद में होता है, लेकिन यहां जो दृष्टांत दे रहे हैं महापुरुष लोग कि एक अंधा खुद ही अंधा है, दूसरे अंधे को राह दिखाए तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। तो वो अंधा लेके दूसरे अंधे को चला, रास्ते में एक गड्ढा था, न उसको दिखाई दिया न उसको, और दोनों गिर गए, दोनों समाप्त हो गए। तो ऐसा गुरु तो फिर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो गुरु, कबीरदास कहते हैं, एक कहावत है हमारे यहां, पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के, गुरु कीजिए जान के समझ के। अंधेर खाते में गुरु बना लिया तो क्या हाल होगा? आज देश काल परिस्थिति में सब दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। कहीं फंस गए तो आप तो डूबेंगे, सनम उनको भी ले डूबेंगे। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गुरुदेव के श्रीमुख से, महापुरुष के बहुत से अब बड़ी बड़ी बातें हैं। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, वो आचार्य ही गुरु है जो ज्ञान देता हो। बात तो 16 ने सही है। गौरांग महाप्रभु ने एक और ऊंची बात की, जय श्री कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु हो। जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकांड विद्वान हो, जो आपको ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करा सके, वो गुरु बनाने लायक है। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट किया है। लेकिन यहां थोड़ा संदेहास्पद उनका वक्तव्य है कि केवल श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ न हो। तो आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े कथा करने वाले, जैसे कोई व्यवसाय हो गया। हम देखते हैं बेटे को बिठा दिया, अरे चलो बेटा तो निकटतम हुआ, आपका बेटा। अब आपके बेटे का बेटा तो बहुत दूर का हो गया। अरे उसके माँ बाप दूसरे हैं, आपके माँ बाप दूसरे हैं। तो आपके माँ बाप के गुण में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अब दूसरे लड़के के कहीं से शादी करके लाया वो लड़की, और
उसके गुण दोष उसमें आएंगे। अब परंपरा हो गई है, आप चले जाओ कहीं बड़े बड़े मठों में, कोई कथावाचक चले गए, अपने बेटे को बैठा गए, तू कथा कर। और वो भी हो गए, फिर उनका बेटा, फिर उनको महान बना दिया। फिर और कहीं कहीं ये बड़े बड़े महापुरुष बेटा बेटा नहीं मानते। अरे भगवान बेटा बेटा नहीं मानते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई बेटा नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई प्रिय नहीं, सब बराबर है। सब पर मोर बराबर दाया। इतनी बड़ी बात कही। ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मैं ते शुचाप्य। अर्जुन, जो मेरी भक्ति कर ले जाए, तो संसार में सर्वत्र वैषम्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक ही माता पिता के कई बच्चे हैं, सबका जन्म मृत्यु कर्म गुण सब कुछ एकदम अलग, सर्वत्र वैषम्य है। आप गुरुदेव के मुख से सुन चुके हैं, एक पत्ता पेड़ का, दो पत्ता नहीं मिलता है, दो व्यक्तियों की अंगूठा निशानी नहीं मिलती। मात्र परिवार में कोई संबंधी होने से कोई महापुरुष नहीं होता। इतिहास साक्षी है, भगवान के ही तो सब बेटे थे। कश्यप मुनि का नाम सुना? ये कौन थे? ब्रह्मा के डायरेक्ट। और उनकी पत्नी दीति थी। आप लोग पुराणों में थोड़ा बहुत गए होंगे। हम कोई मनमाना सिद्धांत नहीं बोलते यहां वहां की लौकिक दृष्टांत दे दे। भगवान की वाणी बोल रहा हूं। उनका जो प्रोनोट लिखा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण में, यह इतिहास हिस्ट्री है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कश्यप की पत्नी दीति, धर्म के विपरीत कार्य कोई हो वो दुखदाई होता है। दीति में भोग प्रवृत्ति थी थोड़ा। देखिए, ये काम दोष भगवान ने सृष्टि के लिए कामदेव को आज्ञा दी थी कि सृष्टि करो, लेकिन ये जब भोग प्रवृत्ति हो जाए तो बहुत बड़ा बाधक होता है, हर समय होता है। दीति को हठ था, तिरिया हठ होता है ना, तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। कोई बुरा न माने, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। महापुरुषों ने कहा है स्त्री में भावुकता बहुत अधिक होती, इमोशनल, और ये दोष है। और गुण भी है। ये गुण वहां है, अगर ये आध्यात्म जगत में डाइवर्ट हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। दीति को हठ हो गया, हट कर बैठी। कश्यप जी साधना में थे, वो बोले भाई मैं अधिकांश रूप से साधना करता हूं और भोग प्रवृत्ति से मैं थोड़ा संयमित रहता हूं। अब सबका समय होता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे गृहस्थी थे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नपुंसक रहे हो या विक्षिप्त रहे हो। उन्होंने उनका प्रणय उस काल स्वीकार नहीं किया। उस समय उन्होंने कहा भगवान शंकर संध्या काल में आकाश मार्ग से विचरण करते हैं, उनके भूत प्रेत गण भी उनके साथ जाते हैं, तो उचित यही होगा कि मैं संध्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, आप अपना
भजन कीर्तन करें, शिव जी का ध्यान करें। वो हट कर गई दीति। तो राक्षस या दुष्ट व्यक्ति के जो आज कलयुग में बहुत राक्षसी वृत्ति के जीव पाए जाते, तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है, ऐसे अधम मनुज खल होई है कलयुग माही। कलयुग में भी ऐसे राक्षसी स्वभाव के जीव होंगे। अब वो राक्षस उनके बड़े बड़े विराट रूप होते थे, आज के राक्षसों से वो महान होते थे। वो लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां लिए होते थे। और आज के राक्षस कलयुग में एक झापड़ मार दो जमीन चाट जाए, शक्ति विहीन। हमारे एक परम अंतरंग सखा है, उनको दो राक्षस अभी 2 दिन पहले मिले। उन्होंने अरे वो बड़े संयमी हमारे गुरु के भक्त हैं, उन्होंने अपना तेज दिखा दिया। कहने का मतलब ये आजकल के जो चोर चमार राक्षस, ये राक्षस ही है, ये बहुत छोटे लेवल। उस युग के राक्षस बड़ी बड़ी तपस्या साधना कर डालते थे। अब भले ही वो तामसी सिद्धियां कर ले, लेकिन उनको फेस करना प्रभु राम श्री कृष्ण अवतार काल में भी बहुत टफ हो गया था। तो ये सदा रहते हैं राक्षस। ये राक्षस है क्या? ये माया के विकार जिसके अंदर अतिशय हो, काम क्रोध लोभ मोह, वही राक्षस, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। संयमित हो तो मानो तो कहा है भाई, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पस्वीर नारायणा ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। ये गुरु का ज्ञान ही है जो मनुष्य को मनुष्य मानव बना के रखता है, नहीं तो हो जाए राक्षस या पशु। क्योंकि ये स्वभाव हर जन्म में साथ साथ चलता है। ये अनंत जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों का फल है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते कर्मणाम संचितादीनाम जीव आधीनस्तथापि। ये देखिए, कोई कोई कुत्ते बड़े सीधे होते हैं और कोई कोई कुत्ते बड़ा कटहा होते हैं। अब ये मनुष्य ही है, ऐसे ही मनुष्य कोई कोई बड़े सरल होते हैं, कोई कोई बड़े टेढ़े, बड़े बड़े हरामुद्दाल मिल जाएंगे, खतरनाक खतरनाक। तो ये पिछले जन्म के कर्म के, बहुत पाप किया हो तो स्वभाव कुटिल हो जाए। कुटिलता ही निकालने के लिए गुरु प्रयत्न करता है। कुटिलता जाए, अभी तुलसीदास कहते हैं, बिन हरि भजन ताजत नाही करुआई जो पैरा निराम सो नाही। बिनु हरि भजन दारुण के फल ताजत नाही कड़ुआई जो पैरा निराम सो नाही। विनय पत्रिका ते नार खार कुकुर शुकर सम वृथा जियत जग माही। व्यर्थ में जी रहे हैं, कुत्ते सुअर के समान हैं वो जीव जो गुरु का ज्ञान फॉलो करके अपनी बुद्धि को ठीक नहीं रखते। तो ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना। गुरु का ज्ञान नहीं तो पशु क्या और राक्षस हो गया। तो दिति के और कश्यप के हठात
यानी वो तिर्या चरित्र के कारण वो जो संतान हुई वो दो राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वहीं से राक्षस धर्म का क्रम शुरू हुआ। पहले राक्षस ये दैत्य, ये दो परंपरा चली है। उसके बाद हिरण्यकश्यप के फिर और एक ही भक्त हुआ था प्रहलाद। ऐसे ही ध्रुव हुए, उनका एक ही बेटा, आप लोगों ने सुना होगा, उनके भाई उत्तम राक्षस निकल गए, बड़ा युद्ध हुआ था। ध्रुव को मनु जी ने समझाया कि क्या भाई भाई के चक्कर पड़े। फिर उनका एक बेटा अंग हुआ, वो भी ऐसे ही था। फिर एक बेटा बेन हुआ, वो महाराक्षस। अब ध्रुव जैसे महापुरुष के परिवार में राक्षस, क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। वो परिवार में तो थे, लेकिन ये जो देखे ना, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय, एक ही अनर्थ कर देता है। तो ध्रुव के संत थे कि उनके बच्चे राजा हो गए, राजा हो गए तो राजमद हुआ। राजमद में फिर राजाओं के तो आप जानते हैं, तमाम रानियां, तमाम स्त्रियां, भोग प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है। सौभरी मुनि जल में समाधि कर रहे हैं और एक मछली को, मेल फीमेल मछली, भोग करते देखा। देखिए कुसंग दो जगह से होता है, आंख से और कान से। अजामिल को कुसंग हुआ, कैसे हुआ? आंख से कान, देखा और मन बिगड़ गया, सर्वनाश हो गया। तो संत की कृपा हुई, संत आए, संजोग हुआ। पूर्व जन्म में जो मैंने बताया ना, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा, भगवान की कृपा क्या है? आपने पिछली जो साधना की, कृपा करके उसको फलीभूत करा दिया। अजामिल पूर्व में भक्त था। आंख और कान मैंने बताया ना, ये दो है कुसंग के सबसे खतरनाक। आंख से आप क्या करते हैं? किसी नवयुवक नवयुवती को देखते हैं, काम दोष प्रवृत्त होता है, बस वो सर्वनाश की गाड़ी चल पड़ी। कान से किसी की निंदा, किसी का दोष, किसी की कड़वी बात, आक्रोश आ गया। जो बातें होती है ना, जरा जरा सी बातें तो होती है, और तू मैं बड़ी बड़ी कांड हो जाते हैं घरों, सास बहुत साजिश। तो कान और आंख, तो भगवत कृपा से अजामिल को एक गुरु मिल गया और उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखवा दिया। अब वो नारायण कहा उसने, नारायण निकला आसक्ति के कारण, लेकिन विष्णुदूत यमदूत आए। यमदूतों ने कहा, अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम धम दहे दे दो यथा नल। देखो, अज्ञान से, अजाने अनजाने कोई आग में कूद जाए या ढकेल दिया जाए तो आग अपना काम करेगी। ऐसे ही भगवान नाम लिया है तो इसका कल्याण होना चाहिए। विष्णुदूतों ने कहा, यमदूत बोले नहीं, ये पापात्मा है। फिर शास्त्रार्थ हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ?
मम अहम इति देहादौ हित्या मिथ्यार्थ धीर मति धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। भागवत में प्रसंग आया है, भक्तिमान भगवत्यासु। इसका भाव ये है, गंगा द्वार मुपे आए मुक्त सर्वानुबंधन। ये कहानी यो है, कहानी नहीं, वास्तविक दृष्टांत है, ये घटना हुई है, सतयुग की है। अजामिल बेटे का नाम तो लिया, लेकिन उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। अरे मैं तो नारायण का भक्त था, ये नारायण कहां से आ गया? वो गुरु ने नारायण नाम रखवा दिया। ये गुरु आए थे, कोई उसकी पत्नी को बोले बेटा हम साधु हैं, हमारी एक बात तू मान ले, अब एक दान दीक्षा जो देना है वो यही है कि तू बेटे का नाम नारायण रख। अब वो संजोग से उस नारायण में आसक्ति हो गई, मरते समय नारायण का नाम लिया। गीता कहती है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय कोई मेरा नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती। तो नारायण कहा तो विष्णुदूत और यमदूतों में संघर्ष हुआ। उसको जब पूर्व स्मृति हुई तो उसका वो प्राण जो निकल रहा था वो स्थिर हो गया, और उसका जो अचेतन मन था जिसमें तमाम स्टोर था जैसे कंप्यूटर में होता है, वो आ गया, एक्टिवेट हो गया। अब उसने सोचा कहां फंस गया मैं, चल पड़ा तत्काल हरिद्वार। वहां जाके एक गुरु के आश्रम में दीक्षा लिया। एक गुरु ने नारायण कहलवा लिया और एक गुरु ने उसको साधना कराई। तो गंगा द्वार मुपे आए मुक्त सर्वानुबंधन। गंगा द्वार माने हरिद्वार, वहां आके फिर से साधना की और फिर से लक्ष्य को प्राप्त किया। देखिए कुसंग कैसे मिला, आंख से और कान। तो संसार में सर्वत्र सब प्रकार के लोग हैं। बहुत खराब प्रारब्ध न हो तो जीव का जो स्वभाव है वो गुरु के संग से सुधरता। तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे, 60 सुधरही सत्संगति पाई। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी व्यक्ति भी संत और गुरु का संग पाले तो कल्याण हो जाता। भागवत में भी यही बात कही, कपिल महाराज के देवहूति प्रसंग। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मन श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अरे मनुष्यों, संत ढूंढो, ढूंढते रहो, और ढूंढते ढूंढते भगवान की कृपा होगी और संत मिलेगा। उससे क्या होगा? तुम्हारे मन में श्रद्धा रतिर भक्त, यानी श्रद्धा और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ेगा। क्योंकि वो जब आप विश्वास पूर्वक गुरु से ज्ञान लोगे तो स्वाभाविक है। तो गुरु कैसा हो?
अब आप लोग हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से बहुत बार सुने, संक्षेप में थोड़ा, ये सभी जानते हैं। कबीरदास ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। वो धुरी कौन है? धुरी तो गुरु और भगवान ही है। एक बार कबीरदास बाजार जा रहे थे। अब उस जमाने में आटा चक्की नहीं होती, मशीन। तो वो दो पत्थरों के बीच में गेहूं को धरते थे। तो एक दुकान के सामने खड़े हो गए कबीरदास, बोले, हंसने लगे। तो साथ में उनका एक कमाल नाम का बेटा था। वो कहा, पिताजी हंस क्यों रहे? बोले, हंस रहा हूं, ये माया जो है ना। समझाने लगे, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बेटा, ये माया, इससे बच के रहो, ये बहुत मोहित करती है, कोई नहीं बचता। तो कबीरदास का बेटा था कमाल, वो भी अच्छा, बहुत बड़े कवि थे, वो भी कमाल कवि थे, पोइट। और वो भी संत रहे होंगे। इतनी बड़ी योग्यता थी कि अपने पिताजी की फिलॉसफी को भी उन्होंने संशोधित कर दिया। धुरी किनारे जो रहा, पीस सका ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो गुरु के सहारे होए। चलती चक्की देख के हंसा कमाल कमाल। कबीर कमाल हंस पड़ा। उसने कहा, पिताजी ये जो धुरी है ना, देख रहे हैं बीच में चक्की होती है गांव में पत्थर की, उसमें जो बीच में एक लोहे की धुरी होती है। तो जब गेहूं या कोई दाल डालो तो कुछ दाने उस धुरी के आसपास बिखर जाते, चुभ जाते। अब वो संजोग है, उन दानों को बचना होता है, वो बच जाते, बाकी पिस जाते। तो कमाल बोला, गुरु और भगवान के सहारे जो दाना जो रह गया वो बच गया। ऐसे ही जो जीव गुरु भगवान की शरण में गया तो वो तो योगक्षेम वहन करते हैं, रक्षा करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान का गीता का वचन है, हम रक्षा करते हैं। तो संत की कृपा, गीता में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गीता महावाणी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। अर्जुन, किसी गुरु के पास जाओ, वहां प्रणिपात होकर शरणागत भाव से उससे ज्ञान प्राप्त करो। तो भागवत में और बताया, तस्माद् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासुश्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। वो गुरु आचार्यम माम विजानीयान् नामन्येत करहिचित्। तो आप लोग प्रार्थना में बोलते हैं। उद्धव को श्री कृष्ण ने कहा, मुझे गुरु को भगवान मानो, अलग न मानो।
परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्त कृत कृतेन तत् विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणिन श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। वेद व्यास जी बार बार कह रहे हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बहुत पुनरावृत्ति हुई है, बार बार संकेत हो रहा। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्त्या ईश्वराधनेन च। भक्त संत, भगवान कहते मत भक्त पूजा अभ्यधिका, मेरे भक्त की पूजा करो। मत भक्तस्ते भक्तास्ते में भक्त तमामता। अब वो भक्त संत महापुरुष कहां ढूंढे मिले? तो ये परम भाग्यशाली। नारद जी कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्म कोई सत्संग किया हो तो स्वभाव में सरलता आती है। जो सरल व्यक्ति होगा, कोमल चित्त का, टेढ़ा नहीं, टेढ़ी प्रवृत्ति का आदमी तो संशय करता रहे, वो गुरु में विश्वास करता है, श्रद्धा होती है, अपने परमार्थ की चिंता करता है, क्योंकि वो नास्तिक नहीं होता। गुरु कृपा से उसे ऐसा बोध होता है कि हमारा जो गुरु ज्ञान ही कराएगा, वो वैराग्य का स्वरूप बताएगा, संसार का स्वरूप बताते हुए वो ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। तो अनंत जन्मों की कमाई का फल है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं सुकुमार स्वभावे नियम भक्ति तद्धे तुरीता। चित्त में सरलता होनी चाहिए। वो बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं जो मानव देह पाए हैं और सरल स्वभाव। ये आपकी बताए ना, एक कुत्ता होता है वो सीधा होता है, एक कटहा होता है। एक गाय, पशु में भी देखो गाय, एक गाय होती है उससे दूध दोहा देती है प्यार से, और एक गाय होती है इतनी लात मारती है कि दूध दोहना मुश्किल है। तो ये जो स्वभाव है ये अनंत जन्मों का होता है। जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ध्यान समाधि नराणाम क्षीण पापा नाम। ये जब पाप क्षीण होते हैं तो भगवान कृपा करके सरलता, दीनता और भक्ति में रुचि। भक्ति में रुचि किसे होगी? जो शुद्ध आत्मा का होगा। शराबी, कबाबी और कुसंगी आदमी के अंदर भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। ये पूर्व जन्म के कारण ये स्वभाव मिलता है। एक भक्त कहता है यदि दैन्यम त्वत्कृपा है तुर्ण तदस्ति ममान्वपिताम कृपाम कुरु राधेश ययाते दैन्यमाप्नुयाम। हे प्रभु, हे किशोरी जी, आप कहती हो कि दीनता से ही भक्ति होती है और आपकी कृपा मिलती है, तो कृपा करके मुझे दीनता दे दो, अकिंचन भाव दे दो। मेरा स्वभाव या मेरे चित्त का चित्तत्व है, उसमें अहंकार समाप्त कर, तभी तो मैं गुरु की शरण में जा पाऊंगा। गुरु मिल जाना बड़ी चीज नहीं है, गुरु का सही संग। अभी तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मय्यो मन आधस्तम मई बुद्धिम निवेश है। ये गुरुदेव ने बहुत बार समझाया है, बुद्धि की शरणागति, कपू आचरण युक्त शरणागति नहीं, वो तो अनंत जन्म घुमाती है, 84 लाख। तो शरणागति मन बुद्धि दोनों का समर्पण,
अब ये सत्संग से होता है, लेकिन संत, बात हो रही थी ना, संत को पहचाने कैसे? केवल परिवार में होने से कोई संत नहीं हो जाता। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी नीच न होए। इतिहास भरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के ये जो महाभारत हुई, उसके बाद एक महाभारत और हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उनके जितने परिवार के बंधु बांधव पुत्र सब राक्षस होके लड़ मरे। प्रद्युम्न बचाए, अनिरुद्ध बस सब समाप्त हो गए। ऐसी कोई साइंस नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि आप कहीं हरिद्वार जाओ, कहीं जाओ और बाबा जी का बेटा है, पोता है, प्रपोत्र है, सब आजकल बिजनेस बना लिए। आजकल वो जो नाती पोते हैं वो भी उनका, जबकि भले ही एक अंश न मिलता हो गुरु का गुण, लेकिन जबरदस्ती लोग मिलाते हैं। हाय भी हमारे प्रभुपाद जी थे इस्कॉन के, उनके परिवार के सब है अभी। कुछ आध्यात्मिक उसमें है, लेकिन अब वो एक प्रभुपाद हुए थे, एक करपात्री हुए थे हमारे प्रतापगढ़ में, करपात्री जी महाराज, उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो करपात्री थे। कहने का भाव है कि संत को कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी आप किसी कहीं भी श्रद्धा युक्त हो जाए। श्रद्धा का कुछ न कुछ सिद्धांत नियम होता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहा गया। अब श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, तो श्रोत्रिय तो अनेक मिल जाएंगे हमारे देश में। कोई दास भाव का महापुरुष है, विद्वान है, उसको वाल्मीकि रामायण और रामचरित पर बड़ा कमांड है। कोई वेदों में, कोई गीता के ही ज्ञानी होते हैं। हमारे गुरुदेव समस्त वेद शास्त्र उपनिषदों के पूर्ण ज्ञानी थे। अब यूं कहिए वो सर्वज्ञ थे। अब तो खैर समय जा चुका है। अब हमें लाभ लेना है तो कोई न कोई तो अवलंब लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पारखी दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ कौन है ये समझ पाना, नारद जी ने कहा, नामुमकिन है। नामुमकिन है, ढूंढ पाना ही नहीं, समझ पाना ही नामुमकिन। तो नारद जी ने एक सूत्र बनाया, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोधष्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका भावार्थ समझ लीजिए, सीधा सीधा अर्थ। महापुरुषों का संग मिल जाए और उनको पहचानना बड़ा मुश्किल। वो ब्रह्मनिष्ठ है, अनुमान लगाते हैं। और बहुत से लोग कहे साहब इनमें भाव बहुत आता है। तो भाव तो नकल और एक्टिंग भी हो सकती है। आजकल तमाम जगह चले जाओ, वहां बड़े बड़े तांत्रिक और वो जादू और वो सब दिखाते हैं और बड़े भाव की एक्टिंग भी करते हैं। ऐसे ऊपर से बात करेंगे जैसे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया हो भगवान। आप जाओगे तो आंख ऊपर करके बात कर लिया है तुम्हारे लिए। अब भोले भाले लोग सोचते हैं आप तो सिद्ध हो गए, सिद्ध उसी के ठगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ऐसे कपू आचरण से नहीं होता।
गोपनीयम 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 प्रयत्नता, बहुत गोपनीय तत्व है, इसको लोग छुपाते हैं महापुरुष लोग। एक राजा थे, उनकी रानी अपने राजा से दुखी थी, ये कभी भगवान नाम लेता ही नहीं, नास्तिक। एक दिन बेड पर सोते सोते राधे राधे निकल गया। पत्नी हैरान, ये तो भक्त है। उन्होंने उत्सव मनाया, उत्सव मनाया तो पति ने पूछा, भाई क्या है? कहने लगी, आपके मुख से रात को राधे निकला था, नींद में हार्ट अटैक हो गया। हाँ, मेरी किशोरी जी अब वो मूर्छित हो गए। इतना अब ये जो स्वांग रच के और लोक रंजन करके और चेले बनाना और ये सब, इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। संत तो आग है। अब आग में कई बात होती है, या तो आप जल जाओगे और या तो कुछ ठंडक है तो उसमें आपको ताप मिलेगा, शांति मिलेगी, दोनों बात। तो संत को पहचानने के लिए हमारे पास जो उपकरण है वो माइक है। माइक मन से दिव्य वस्तु को हम कैसे ग्रहण करेंगे, तो 1000 बार आप लोग समझ चुके हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान को इस प्राकृत मन बुद्धि इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। बड़े बड़े चक्कर खा गए, साधारण जीव की क्या औकात। बस मेरा जहां तक दृष्टिकोण है, मत है कि संत श्रोति तो होता है, ब्रह्मनिष्ठ कैसे होगा? जिसके वचन को सुनकर आपको पूर्ण ज्ञान हो, ठीक ठीक समझ में आए थियरी और रुचि उत्पन्न हो। सुनने में रुचि भी होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ। रूप गोस्वामी कहते हैं ना, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। साधु संत महापुरुष मिल गया और आप साधना न करें, ठीक ठीक साधना न करें, तो क्या वो सिद्धा भक्ति मिलेगी? भक्ति माइक भक्ति कराएगा गुरु तो वो दिव्य भक्ति भी मिलती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, एक भक्ति करनी है, भजयते भक्ति, और एक भजनम भक्ति। तो ये जो मिलनी है ये तो कृपा साध्य है। साधन सही हो, साधना ठीक ठीक कराए कोई गुरु, जिसके सत्संग में आपको रुचि हो, लगे कि हाँ ये गुरु साधना ठीक ठीक कराता है। ये जो आजकल देखो ये लोग संस्कृत में राधा सुधा निधि पढ़ते हैं लोग, और हमारे गुरुदेव प्रेम रस मदिरा में लीलामृत के पद उसी को सरलीकृत करके भर दिए। कोई विश्वास नहीं करता। हमारे पास लोग क्वेश्चन भेजते हैं, मंजरी भाव सहचरी भाव में महाराज भी नहीं ले जाते थे, सिद्धांत नहीं बताते थे। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? पांचों भूले देह सुधी, छठी महाराज, और 7वीं भूमिका में ये सब कुंज निकुंज की बातें होती है। अरे तुम महाराज के अधिकारी बन जाओ। पांचों भूले देह सुधी, छठी महाराज, सुखदेव बन जाओ।
वो रागात्मिका कक्षा की गोपियां थी जो यहाँ रसिक लोग आए थे, वो अवतारी थे। वो चले गए, अब नर पामर कर को करी बाता। ये कलयुग के भोगी विषयी जीव जिन्होंने कभी सच्चा संग नहीं किया, गुरु मिल जाए, सच्चा संग हो, विश्वास नहीं। प्रेम रस मदिरा के जो लीलामृत के भजन है, लोग भाव विह्वल हो जाते। हमारे भजन आप सुनिए, अब कोई कहेगा आप अपनी आत्म प्रशंसा करने लगे। जी नहीं, अनुभव में है लोग। अब कोई मिथ्या अहंकार के कारण नकार दे, हम नहीं मानते जी। अरे नहीं मानते तो तुम तो गुरु के सामने बैठ के ही गुरु के खिलाफ सोचते रहे, नहीं तो अब तक भगवत प्राप्ति हो गई होती। सबकी हालत जो फटीचर है सब जानते हैं। डोंट माइंड, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। जो पुराने लोग हैं, हाँ बड़ा अहंकार पाले रहते हैं। अरे अहंकार नहीं गया, एक साधारण सी स्थिति है। दीनता और ये जो सहिष्णु भाव, ये सब, और आगे ये मंजरी भाव, सचरी भाव की बात करने वाले लोग, कहने का भाव ये, इतना परिश्रम हम करते हैं और हमारे भजनों को अगर आप ध्यान से सुनिए तो इससे अधिक लाभ और किसी साधना में मिल नहीं सकता। मेरा चैलेंज, आप चले जाओ ये वृंदावन कहीं और ऐसा भजन रस का रस सत्संग कोई दिला दे। अरे साधना में क्या है, साधना कैसे होती है? गौरांग महाप्रभु ने कहा, नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषा तु कीर्तनम। साधना का रूप बताया, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण गान ऊंचे स्वर में। अकेले में तो चित्त इधर उधर जाता है। अकेले में एक सज्जन बोले माला लेके मैं कर लेता हूं, माला लिया या फोटो रखा और ध्यान चला गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, और कमबख्त युवावस्था में तो और स्थिति खराब होती। ये जवानी जो है ना, अंधा कर देती, चित्त स्थिर होता ही नहीं, चित्त वृत्ति इतनी उच्छृंखल है। माला छूट जाती है बड़े बड़ों की। एकांत साधना करते रहे थे जड़ भरा, अरे वो तो एक छोटे से हिरण के बच्चे को देखा, अरे बच्चे तो प्यारे होते ही है, तो टॉय समझ के उठा लिया, पाला पोसा, और देखो क्या दशा हो गई, साधना खंडित हो गई। तो भाव बनता रहे, ऐसी साधना जिसमें मन लगे, रुचि हो। इन भजनों में मन लगता है आपका, मेरा चैलेंज है, अनुभव करते हैं आप। तो सच्चा संग, किसी ऐसी काव्य रचनाएं दुर्लभ है। बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते, भैया जी को मत मानो भाई, कोई हमको इन्विटेशन दे रहा है कि आओ। ये श्रद्धा का तो है, मन में श्रद्धा है तो ठीक है। अब कोई बहुत ही अभागा हो, बहुत ही टेढ़ी खोपड़ी का हो तो द्वेष करेगा, अरे क्या है जी, कुछ नहीं, तो वैसे ही है। राधा सुधा निधि पढ़े, वो संस्कृत में काम केल की लीलाएं हैं, मायाबद्ध जीव क्या समझेगा। एक हमारे पुराने सत्संगी हैं, नाम नहीं लूंगा, वो एक बार कीर्तन चल रहा था गुरुदेव का, मन कर सुमिरन राधे रानी के चरण। अब उनकी बुद्धि इतनी गड़बड़ थी कि थोड़ी सी भांग वांग खाते थे, सिगरेट भांग, सिगरेट बहुत पीते, और ये गड़बड़ होता था नशे में या जो भी, और उनका चिंतन विपरीत होता था। तो सब गा रहे हैं मन कर सुमिरन राधे रानी के चरण, वो गाया करते थे मन कर सुमिरन श्री देवी के चरण। और उस जमाने में श्री देवी प्रख्यात थी, नाचने वाली हीरोइन। एक दो बार कई लोगों ने आपत्ति की तो मैं भी बगल बैठ गया, तो मैं सुना ध्यान से, मैंने कहा
ये हीरोइनों के नाम लेता है। तो हमने पूछ लिया बाहर एकांत में कुर्सी बैठे थे, हमने कहा भाई साहब कि क्या हो रहा है, आप कीर्तन में ऐसे क्यों बोलते रहते हो? क्या करें, रूप ध्यान होता ही नहीं, मन वहां चला जाता है। पिक्चर में हीरोइनों में आजकल टीवी में आती रहती हैं वो सब। हमने कहा देखो ये दशा है, काम दोष रहित है नहीं, और राधा सुधा निधि और ये सब रसिकों के ग्रंथ में आप क्या समझेंगे? श्री कृष्ण नायक है, किशोरी जी नायिका है, गोपियां भी, ये सब रागात्मिका कक्षा की गोपियां भगवान को माधुर्य भाव से प्रेम करती थी। अब उनकी लीलाओं में आप अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगे जैसे कोई सिनेमा का दृश्य चल रहा, क्योंकि बुद्धि कामुक है, माइक है। तो उन दिव्य लीलाओं में भी वो सब, आजकल चित्रकार भी ऐसी सी पेंटिंग दे देते हैं, कभी कभी वो बड़ा अश्लील टाइप का। अगर मन शुद्ध नहीं है, काम दोष रहित नहीं है, तो हम क्या लाभ लें? सुखदेव परमहंस परीक्षित को जब महाराज का प्रसंग सुनाने जा रहे थे, उनकी बुद्धि लगने लगी अब परीक्षित जैसा, अब परीक्षित तो हर व्यक्ति नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा संस्कारी जीव, जिसको सौभाग्य मिला सुखदेव को गुरु बनाने का, वो सुखदेव जी जब बोलने लगे कि ये गोपियां काम भाव से प्रवृत्त हुई, तो प्रश्न किया तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या विसंगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। गुरुदेव जवाब दीजिए, माई गुणों से रहित वो मायातीत और मायाधीश, ये माया का खेल कैसे चलने लगा? ये माइक, ये आचरण परदारा भी, वो भी पराई स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण रमण कर रहे हैं, और परमात्मा है वो तो मायाधीश है, माया उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। ये क्या है प्रभु? तो जार बुद्धि से। तो सुखदेव जी ने कहा मूर्ख, भगवान का जार या महापुरुष का जार ये परलोक बनाता है, उनका संस्पर्श मिल जाए बड़े सौभाग्य की बात। तो जरेति अविद्या कोशम इति जारा, जो अविद्या ग्रंथि को त्रिगुण त्रिकर्म ताप्ति दोष को नष्ट कर दे, वो जार भगवान का जार, महापुरुषों का जार है। महापुरुष किसी से प्रेम करता है तो वो उसके दिव्य चिन्मय भाव से वो जीव जो है अनुभव करता है, अनुभव होता है, जीव को अनुभव होगा, भले ही आंशिक हो, लेकिन वो कृपा का एक स्वरूप है कि इसमें जीव में श्रद्धा होगी, इसमें भक्ति का प्राकट्य होगा, धीरे धीरे ये संसार से हटेगा, और संसार से हटेगा तो भगवान में मन लगेगा। और जर्यति परलोकम इति जारा, ये व्याख्या की सुखदेव जी ने कि परलोक को जो नष्ट करता है संसार का जार, भगवान और महापुरुष का जार काम, ये तो पंचकोश पंचक्लेश माया को निगीण समाप्त कर देता है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे रेव गरीस, और ये जो संसार का जार है ये तो परलोक को नष्ट कर देता है। फिर भी परीक्षित की समझ में नहीं आ रहा था। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, कामात क्रोधात स्नेहात भयात, कैसे भी भगवान में मन लग जाए, वस्तुर शक्ति न बुद्धि अपेक्षते। आग वस्तु है, उसमें कोई वस्तु जान के चली जाए या अनजाने में चली जाए, ऐसे ही गुरु एक पारस है,
उस पारस में लोहा छू जाए, अब वो सुई जो लोहे की है उसमें कितनी धातु में मिश्रण है डिपेंड करता है। साधक के अंतःकरण में कितना भाव है ये डिपेंड करता है। और वैसे ही गुरु से वो आकृष्ट हो जाता है। बहुत से जीव नहीं आकृष्ट होते, यानी उनमें मिलावट है। चुंबक सही है तो किसी वस्तु को देखने के लिए दो वस्तु चाहिए, आंख भी सही हो और प्रकाश भी हो। तो यानी वो संत भी ठीक हो और वो जो जीव है देखने वाला, अनुभव करने वाला, वो भी सही हो, उसके अंदर भी वैराग्य हो, ज्ञान हो, भक्ति श्रद्धा हो, अन्यथा वो निरर्थक व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा मन अगर शुद्ध है और श्रद्धा युक्त है तो हमें गुरु के लिए पारखी होना पड़ेगा। कोई संत जिसको आप गुरु स्वीकार करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र मेरी जहां तक समझ है कि बहिरंग नाटकीयता या कपू आचरण या ये सब जो तांत्रिक लोग भी करते हैं, दिखाते हैं, रोना धोना चीखना, ये कपू आचरण भी हो सकता है और आप धोखे में भी पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है आपको रस मिले, आपको लाभ हो, आपको सही सही ज्ञान हो और उससे आप लाभान्वित हो और उसके स्वभाव में सरलता हो। तुलसीदास जी ने जो संतों के लक्षण बताए हैं वो आप सुन लीजिए, विश्वास कर लीजिए। ये उपसंहार है जो अभी तक की व्याख्या। भरतलाल जी, हनुमान जी सब बैठे थे तो भगवान राम से पूछा संत को हम पहचाने कैसे? तो तुलसीदास जी ने पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत की बुद्धि टेढ़ी नहीं होती, सहज स्वभाव का। संत को पहचानना है तो पहला उसका स्वरूप देखो, बड़ा व्यवहार कुशल मधुर होगा, सहज स्वभाव। टेढ़ी खोपड़ी का, टेढ़े स्वभाव का वो संत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। शीतलता सरलता मैत्री, शांति विरत विनती मुदितायन, विरत काम मम नाम परायण, संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, कोमल चित दीनन पर दाया। ये सब सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। हिंदी अच्छी होगी आप लोगों की तो भावार्थ करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। कोमल चित, सब पर दया का भाव, अहंकार न हो, दूसरे का उपकार करने का, भक्तों पर कृपा करने की जिसकी प्रवृत्ति हो, शांत शांत चित्त हो, विरक्त हो। विरक्त का मतलब ये नहीं विरक्ति मन की होती है, बहिरंग त्याग से तो पाखंड होता है। ये सब लक्षण बस ही जाहिर, जाने तात संत संतत फुर। रामायण का अंतिम महावाक्य। ये सब लक्षण जिसमें बसे तो प्रभु राम कह रहे हैं उसको संत मानना, अन्यथा धोखे में पड़ जाओगे। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। कोट करिए, रामायण खोल के पढ़ लीजिए, भावार्थ भी। अब समय बहुत हो गया है इसलिए बहुत डिटेल हम नहीं करेंगे। राम ने कहा ये अब आप संत को परखिए, आप उससे लाभान्वित होइए और जो आपका
जगत गुरोत्तम गुरु है, वो तो गुरु का भी गुरु है। जिसको आप मानोगे उसका जो गुरु हो वो श्री कृष्ण के लेवल का हो, क्योंकि योगक्षेम बहन वो गुरु जो गोलोक में है आपका जगत गुरोत्तम वही करेगा। साधना आपको ये जो प्रत्यक्ष वर्तमान गुरु होगा वो कराएगा और आपको बर्तन बनवाएगा, अंतःकरण शुद्धि में सहायक होगा। आप गलतियां करेंगे तो आपको सुधारने की चेष्टा करेगा, आपका अपमान भी सह लेगा, आप अपना दुख दर्द उससे बता भी सकते। तो 50% काम तो हो गया, वर्तमान गुरु से 50% काम हो गया। अब रही बात प्रेमदान की, तो वो तो पूर्ण शरणागति पर जब कंप्लीट सरेंडर वाली स्थिति आ जाए तो स्थिति तब तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तब वो गुरु जो जगत गुरोत्तम गुरु है वो चोरी चोरी आपके हृदय में बैठकर आएगा और आपकी खोपड़ी को, आपके आइडियाज को नोट करके आपकी भक्ति का फल देगा और रक्षा भी करेगा। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपकी रक्षा करेगा, आपके अंदर उत्साह बढ़ाएगा। तो वही स्थिति है जो शंकराचार्य जी ने कही, एवं कुरुवति भक्तिम कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। वो सूक्ष्म भक्ति कौन देगा? वो गुरु देगा, जगत गुरोत्तम गुरु। आप सब हमारे जगत गुरोत्तम गुरु के भक्त हैं ना, वो देंगे ही, लेकिन 50% काम तो आपको यहां बन जाएगा। आप कहेंगे साहब आप ठेकेदारी ले रहे हैं, ना ठेकेदारी नहीं ले रहा हूं। ये एक उन्हीं की इनडायरेक्ट वे में, एक होता है परोक्ष, उनकी आज्ञा ही मान लीजिए कि हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, आपको साधना कराते हैं, थोड़ी बहुत प्रयास करते हैं आप। अब आपकी अपनी श्रद्धा और आपका प्रेम जिस पैमाने का होगा उतने ही आप स्वीकार करेंगे। तो इसलिए 50% काम वर्तमान गुरु करता है और 50% काम वो जगत गुरोत्तम, वो वहां से अपनी कृपा से अनुग्रहित करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास जिस साधक का होगा वही भक्ति पथ पर शीघ्रता से आगे बढ़ सकता है। और इसी भाव से हम आज अपने जगत गुरोत्तम गुरुदेव को याद करते हुए उनके निमित्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप लोग सब उत्सव मनाइए। कल लीला अवतरण हो चुका, प्रभु का प्राकट्य कल रात को 12 बजे हो गया गुरुदेव का। आज उत्सव मनाया जाएगा हर्ष और उल्लास के साथ। बोले श्रीमद सदगुरु सरकार की।